Next, welcome again students. We are going to explain limitations of Ohm's law. First limitations क्या है? First limitation is that potential difference varies non-linearly with the current. करंट के साथ ये नॉन लीनियरली वेरी करता है। कौन? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मान लो ये हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं बी और आई के बीच में, तो ये ग्राफ ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे। परंतु क्या होता है कि ये ग्राफ जो है यहाँ ऐसे स्ट्रेट पे जाता है और यहाँ से ऐसे हो जाता है थोड़ा सा। तो दिस इज ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर होते हैं, ज़्यादा करंट जब उनमें जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, हीटिंग पैदा हो जाती है और उससे जो है पोटेंशियल डिफरेंस में कमी आ जाती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज नॉन लीनियरली विद करंट। एज करंट इंक्रीजेस ड्यू टू करंट, जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर increased, then resistance, then due to resistance and collision of electrons with positive ions heat will produced. As the potential difference applied across the conductor increased, then due to resistance and collision of the electrons with the positive ions, heat will produced. Heat क्या हो जाएगी? Produced हो जाएगी, and this will causing the heating effect of करंट का हीटिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि जैसे ही आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे और इंक्रीज होगा, तो ड्यू टू रेजिस्टेंस एंड कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव आयंस हीट विल प्रोड्यूस्ड एंड दिस causing the heating effect of current. So potential difference varies non-linearly वेरी होगा, लीनियरली वेरी नहीं होगा। जैसे कि ओम्स लॉ में हाई टेम्परेचर, जैसे आप लोग कंटिन्यू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं और लॉन्ग समय के लिए करंट फ्लो कर रहा है काफ़ी, जैसे आप लोगों ने देखा है कि H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी होता है। तो अगर टाइम बढ़ेगा तो भी करंट, टाइम बढ़ेगा तो भी हीटिंग होगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी हीटिंग होगी, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो भी हीटिंग होगी। ज़्यादा समय के लिए अगर किसी कंडक्टर में करंट जाएगा तो उसमें हीट पैदा होगी और उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस आपका ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? अब दूसरा क्या है? दूसरा ये है करंट्स
in semiconductor devices do not current in semiconductor devices varies with potential difference. Current in semiconductor devices varies with potential difference. Do not follow किसको नहीं फॉलो करेगा? ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ये आप लोग 9th चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं किसकी? सेमीकंडक्टर की। ये फॉरवर्ड बायस है तो करंट जो है ऐसे ही फ्लो करता है, ऐसे उसका ग्राफ आता है आई के हिसाब से। ये फॉरवर्ड बायस में, और रिवर्स बायस में ये ऐसे आता है। तो यहाँ भी जो है वो करंट डिक्रीज हो रहा है विद द, आप देख रहे हैं कि करंट जो है दैट नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार वेरी नहीं हो रहा है। तो ये दूसरी इसकी लिमिटेशंस हुई। तीसरी देखते हैं। तीसरी लिमिटेशंस ये है कि हमारे जो थायरिस्टर्स हैं उनमें भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। आल्सो वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस with current in thyristors does not follow ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। उसमें भी वहाँ करंट जो है वोल्टेज बढ़ाने से घटता है, ऐसे आता है वहाँ पे ग्राफ, कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है वहाँ पे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वहाँ भी मीन्स हम ये लिख सकते हैं इन थायरिस्टर्स करंट डिक्रीजेस विद द increase of potential difference। तो ये लिमिटेशंस हैं ओम्स लॉ की, 3 लिमिटेशंस हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज कार्बन कलर कोड रजिस्टर्स। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो कि या सर्किट के ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सर्किट में रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। तो हम लोग रजिस्टर्स, पहले तो रजिस्टर्स का पता होना चाहिए। रजिस्टर्स आर द कंपोनेंट्स or devices of the circuit that offers the resistance. Resistors are the components or devices of the circuit that offers the resistance to the flow of current in circuit। Resistors are the components or devices of the circuit that offers the resistance to the flow of current in the circuit।
तो अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो रजिस्टर्स होता है, जैसे ये रजिस्टर्स है, तो यहाँ पर रजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस कई बार दिया होता है रेजिस्टेंस, दैट इज लाइक ऑफ 3 × 10⁵ ओम विद टॉलरेंस 5%, ऐसे दिया होता है। और उसके ऊपर यहाँ रिंग लगे होते हैं, यहाँ रिंग है, और इन रिंग का कलर होता है जैसे रेड है, ये ब्राउन है, और ये ब्लैक है, और ये मान लो गोल्ड है। ऐसे रिंग होते हैं। इन रिंग से ही पता लगाना है हमने कि इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा। अंडरस्टैंड? इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, इन रिंग से ही पता लगाना है। अब हम करने जा रहे हैं दैट इज कार्बन कलर कोड रजिस्टर, दैट इज कार्बन कलर्ड कोड रजिस्टर्स। ये दैट इज कार्बन कलर कोड ऑफ रजिस्टर्स। कार्बन कलर कोड ऑफ रजिस्टर्स करने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि हमें एक टेबल, एक सेंटेंस आपने याद रखना है। B.B. रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये अब इसमें क्या है कि हमारा एक टेबल बनता है जिसमें पहले तो कलर हैं, क्या है, कलर हैं, और ये पहला रिंग जो है, जो पहला है, जो फर्स्ट रिंग है, वो क्या डिजिट देगा, फर्स्ट डिजिट, और सेकंड डिजिट, और उसके बाद मल्टीप्लायर आता है कि उसके साथ क्या मल्टीप्लाई लगे, जैसे 3 1 × 10⁵ तो 3 कौन देगा, 3 देगा, पहला रिंग देगा, दूसरा जो रिंग है वो 1 देगा, और तीसरा जो है मल्टीप्लायर है तो मल्टीप्लायर देगा, और चौथा जो है दैट इज टॉलरेंस। अब देखो B.B. रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो देखो पहले हम B से हम ब्लैक, दूसरा ब्राउन, फर्स्ट इज ब्लैक, सेकंड इज ब्राउन, थर्ड इज रेड, फोर्थ इज ऑरेंज, फिफ्थ इज येलो, सिक्स्थ इज दैट इज ग्रीन। जो 2 कलर हैं और 3 कलर हैं उसमें आपको थोड़ी सी सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी। ग्रीन और 7वां ब्लू, 8वां आपने वायलेट, और 9वां आपने दैट इज ग्रे, और 10वां आपने वाइट, और 11वां आप लोगों ने दैट इज बट गोल्ड, और 12 जो है आपने सिल्वर होता है। तो अब देखो पहला फर्स्ट डिजिट्स यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ 1, यहाँ भी 1, 2 2 3 3 4 5 4
5 टेबल बनाना है अपनी। ये देखो तरीका है, जैसे आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशोज को याद रखते हैं ना, उनके साइन थीटा 90 डिग्री पे क्या होता है, 30 डिग्री पे क्या होता है, वैसे ही टेबल है। 6 हो गया, उसके बाद 7, उसके बाद 8 है, उसके बाद है 9, उसके बाद है 10 और उसके बाद है यहाँ जो है आप, यहाँ जो गोल्ड में है यहाँ कुछ नहीं है आगे, यहाँ गोल्ड में नहीं होता और ना ही सिल्वर में होता है। ये तो हुआ इसका। और इसमें कुछ नहीं होता। ये इसका सीरियल नंबर आ गया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ अगर आप आगे चले जाएं तो ये इसके मल्टीप्लायर हैं। तो 10 रेज़ टू पावर 0, 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 4, 10 रेज़ टू पावर 5, 10 रेज़ टू पावर 6, ऐसे ये इसके मल्टीप्लायर हैं। ये और ये 10 रेज़ टू पावर 7, 10 रेज़ टू पावर 8 और 10 रेज़ टू पावर 9। ये इसके क्या हैं, मल्टीप्लायर हैं 10 रेज़ टू पावर। और यहाँ 10 रेज़ टू पावर -1 आता है, यहाँ 10 रेज़ टू पावर -2 आता है अगर गोल्ड हो तो। अगर तीसरा रिंग गोल्ड हो, फर्स्ट रिंग, दिस इज बट फर्स्ट रिंग के लिए, दिस इज सेकंड रिंग के लिए और दिस इज थर्ड रिंग के लिए और ये क्या है, फोर्थ रिंग का जो कलर है, जैसे ये कार्बन है हमारे पास, कार्बन कलर कोड है, इसमें देखो ये 1 2 3 4 ये रिंग देखो है। इन्हीं रिंग से ही हमने पता लगाना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, न्यूमेरिकल इसका बार बार आता है या फिर आगे जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी अच्छा है। तो टॉलरेंस की बात करें तो गोल्ड के केस में जो है पॉजिटिव नेगेटिव 5% है और सिल्वर के केस में 10% पॉजिटिव नेगेटिव 10%।